अगर आप भी कक्षा 5 के छात्र हैं, ठीक है, तो लेकर आ चुके पर्यावरण और हम, ठीक है, इसका बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, ठीक है। यह 50 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। समय मिलने वाला है 2 घंटा, ठीक है। क्लास 5 के लिए ये पेपर आपका होने वाला है। वार्षिक मूल्यांकन 2025 का रियल पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए बताते हैं कहाँ पर कैसे भरना है। देखिए यहाँ पर छात्र और छात्रा का नाम, जो आपका नाम होगा छात्र और छात्रा का नाम यहाँ पर अच्छे तरीके से भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ग क्रमांक, जो आपका वर्ग क्रमांक होगा वो वर्ग क्रमांक यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद देखिए विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा वहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग विद्यालय का नाम भर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दे रहा प्रखंड का नाम, प्रखंड का नाम, जो आपका प्रखंड का नाम को भर दीजिए। इसके नीचे संकुल का नाम लिखा है, संकुल का नाम भर दीजिएगा और इसके नीचे जिला है तो जिला का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर देखिए विपक्षक का हस्ताक्षर होगा, मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्तांक होगा, तो उसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। वो जो कॉपी चाचेंगे उनके लिए, आपके लिए नहीं है, तो उसको कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए कोष्ठक में दिए गए शब्दों को सही शब्द में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। देखिए एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए पहले 8,848 थी, लेकिन अब कितना है 8,850 है। लेकिन यहाँ पर को ऑप्शन क्या दिया 8,848 या 88, तो यहाँ पर 8,848 भर लेंगे। लेकिन याद रखना कि 8,850 भी आप लिखोगे तो कहीं कटाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन 8,848 दिया तो 48 ही कर लीजिएगा। चलिए आगे हमें मलेरिया से बचने के लिए डॉट डॉट से बचना चाहिए, तो देखिए मच्छरों से बचना चाहिए ना कि मक्खियों से, तो यहाँ पर मच्छरों हो जाएगा। अगर देखिए धान एक डॉट डॉट फसल का उदाहरण है, धान एक खरीफ फसल का उदाहरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खरीफ हो जाएगा, ठीक है, खरीफ हो जाएगा। चलिए आगे बिहार में के उत्तरी क्षेत्र में प्रायः डॉट डॉट आती है, तो क्या आती है बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नेपाल से जो नदी आती है ना वहीं सबसे ज़्यादा आतंक मचाती है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बताइए नेपाल से बहकर बिहार में कौन सी नदी आती है, ठीक है। कोसी नदी आती है, हम डायरेक्ट ही बता दिए, ठीक है। नेपाल से आती है कोसी नदी, वहीं बिहार में आतंक मचाती है, ठीक है। चलिए वाल्मीकि अभ्यारण्य डॉट डॉट में है, तो बलमा यहाँ पर वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में है, ठीक है, यहाँ पर बिहार हो जाएगा। चलिए दिए गए कथन में सही और गलत पर निशान लगाना है। क नंबर है काली सतह वाली चीज़ें जल्द गर्म होती है, तो ये सही है, काली सतह वाली चीज़ें जल्दी गर्म होती है, सही हो जाएगा। आगे देखिए पेड़ पौधों को काटना एक अच्छा कार्य नहीं है, गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, नहीं 5वीं शताब्दी में नहीं हुई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, 5वीं में लेकिन नहीं हुआ था, ठीक है। आगे देखिए नक्शा में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है, तो हाँ नक्शा में सबसे उत्तर दिशा सबसे ऊपर होती है, ठीक है। आगे देखिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है, तो हाँ ये वाला जो है अंतिम वाला ये सही हो जाएगा, ठीक है। अंगा नंबर जो है ये सही हो जाएगा बच्चों। चलिए स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलान करना है। स्तंभ अ स्तंभ तमिलनाडु का भोज्य पदार्थ, तो इडली डोसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए गतिका, तो गतिका क्या हो जाएगा मार्शल आर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मलेरिया का वाहक, तो क्या हो जाएगा मादा एनोलिफिज हो जाएगा, ठीक है। बिहार का भोज्य पदार्थ, तो लिट्टी चोखा हो जाएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये भागलपुर में हो जाएगा, ठीक है, भागलपुर। चलिए यहाँ तक हो गया। आप क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। बिहार में की चौहदी लिखना है, ठीक है, या फिर मच्छरों के फैलने वाले रोग से बचने के लिए उपाय करना है। तो देखिए इसका हो जाएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्तर में नेपाल, ठीक है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप हार्वेनियम बचाने की विधि लिखिए, ठीक है, या फिर बाढ़ आने का गांव शहर के क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, जान माल का नुकसान होता है, बीमारियों का फैलना, आर्थिक हानि, बाढ़ में लोगों का जान भी चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक लिख लेंगे तो आपको नंबर कोई भी नहीं काटता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा का क्या कार्य है, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल करने से क्या लाभ है, या फिर शादी में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में लिखना। देखिए सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश और उष्मा ऊर्जा जिसका
उपयोग बिजली या गर्मी पैदा करने के लिए भी किया जाता है, जिससे हमारे वस्त्र सूख जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा इसमें ऐड करके, ठीक है। इसका उपयोग कारखानों में होता है, इसका उपयोग घरेलू कामों में होता है, ठीक है। और इसका उपयोग अंतरिक्ष उपग्रहों में भी किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं अगले वीडियो में।